नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार पैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है वकील खान और मैं करेंटली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, जॉब के साथ साथ मैं कोचिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ और टाइम मिलने पर यूट्यूब पर जो नई वैकेंसी या नए रिक्रूटमेंट जो आते हैं उनकी अपडेट के वीडियोज़ भी बनाते रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी जो कि यूपीएससी के द्वारा सब डिविजनल इंजीनियर के पदों के लिए निकाली गई है। दोस्तों, मैं इसको शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि यूपीएससी के द्वारा जो सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट है वह ए ग्रुप यानी ग्रुप ए में कंसिडर की जाती है और ये गेजिटेड पोस्ट भी होती है। दोस्तों, इसमें आपको एक सरकारी कार भी मिलती है, इसमें अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं, यानी बहुत ही इज्जतदार ये जो पोस्ट होती है सब डिविजनल इंजीनियर की। दोस्तों, यूपीएससी ने इन पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितनी होगी, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, ये सभी जानकारी पाने के लिए, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को रोजगार पैनल हमारे चैनल का नाम है, यदि उसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप गूगल पर upsconline.nic.in टाइप करते हैं, यूपीएससी की साइट खोलते हैं, तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट में मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जैसे ही आप यूपीएससी डालते हैं, यूपीएससी की साइट यहाँ पर ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पर ओपन हो जाती है और यूपीएससी की ऑफिशियल साइट यहाँ पर आप देखोगे, या यहाँ पर भी आप देखोगे यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है, इसमें रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल जो है यूपीएससी के द्वारा सब डिविजनल इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, जैसे ही हम इस सब डिविजनल इंजीनियर सिविल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, वैकेंसी नंबर इतना है, ये नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ वैकेंसी नंबर हैं, जो रिक्रूटमेंट नंबर जो दिए जाते हैं। पोस्ट का नाम है दोस्तों सब डिविजनल इंजीनियर HDE सिविल। क्लासिफिकेशन कोई है नहीं, मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो चंडीगढ़ में दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफिस कौन सा है दोस्तों, वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है, जब हम सब डिविजनल इंजीनियर लिखा हुआ है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही में ही पोस्ट आपको मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको कहाँ पर पोस्टिंग होगी, तो दोस्तों ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम देखें कि कितनी टोटल वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं वो है 6, और 6 टोटल वैकेंसी उसका यदि हम डिवीज़न देखें तो 4 हैं आपकी अनरिजर्व्ड, एक है EWS और एक SC के लिए है, PWD के लिए एक। तो टोटल मिला के हम यदि देखें तो यहाँ पर ये है 6 वैकेंसी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट डिस्क्रिप्शन, यानी इसके बारे में टोटल संपूर्ण जानकारी हम देते हैं। पे स्केल कितना होगा, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सैलरी होती है इसकी, 15,600 से 39,100 इसका पे स्केल होता है, जिसमें ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे होता है। दोस्तों, एक गैजेटेड नौकरी होती है। एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। तो दोस्तों, जब इसकी एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उससे 35 वर्ष से ज़्यादा की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशंस भी होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। तो दोस्तों, जो SC कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर्स है, और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो अनरिजर्व जो कैटेगरी में है, उनके लिए 35 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सब डिविजनल इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट,
तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए बीटेक यानी डिग्री, मतलब बीटेक इन सिविल, बी या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर दूसरा भी एक पॉइंट दिया हुआ है कि द कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड फॉर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स AMIE अप टू 31/5/2013 आर ओनली एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन टू दी पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर, यानी जिन्होंने एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर AMIE में एनरोल किया था, तो वो यदि 2013 31/5/2013 तक यदि एनरोल किया है तो ही अप्लाई कर पाएंगे, और उसके बाद के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ड्यूटीज़, यानी यदि आप सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट पर यदि आप भर्ती होके जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ आपको वहाँ पे, या क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको वहाँ पे निभानी होंगी। तो दोस्ती इंचार्ज ऑफ सब डिवीज़न, दोस्तों मैं DTA में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अलग अलग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दोस्तों। सबसे पहले एक चीफ ऑफिस होती है, उसमें से एक सर्कल ऑफिस होती है, उसके नीचे डिवीज़न ऑफिस होती है, और उस हर डिवीज़न में अलग अलग सब डिवीज़न होते हैं जो अपने अपने एरिया को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जो सब डिविजनल जो इंजीनियर होता है, कई जगह दोस्तों उसे सब डिविजनल ऑफिसर भी कहते हैं, SDO भी कहते हैं। जैसे हरियाणा यूपी में आप देखोगे तो वहाँ पर जो SD जो होती है वो होता है सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट। यहाँ पर जो UPSC के द्वारा जो पोस्ट का नाम दिया गया है वो है सब डिविजनल इंजीनियर। तो दोस्तों सब डिविजनल इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज़ क्या हैं? इंचार्ज ऑफ सब डिवीज़न, दोस्तों जो सब डिविजनल इंजीनियर होगा वो क्या है? इंचार्ज ऑफ सब डिवीज़न होगा। उसका काम क्या है? फॉर सुपरवाइजिंग द मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ के अंदर जो भी रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी उनका सुपरविजन करना, उनका मेंटेनेंस करना उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। सुपरविजन एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड वर्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि जो भी बिल्डिंग और रोड वर्क्स जो होती हैं उनके कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है सब डिविजनल इंजीनियर को करवाना होता है। इसके बाद है प्रोविज़न, तो दोस्तों इस पोस्ट पर 2 ईयर्स 2 साल का आपको प्रोविज़न भी कंप्लीट करना होगा। द सब डिविजनल इंजीनियर अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट shall undergo 1 months induction training from an institute designated by the department in the field of duties। ये सब आप देख लीजिए। हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? हेड क्वार्टर इसका है चंडीगढ़ में। अदर डिटेल्स यदि हम देखें, जनरल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए गैजेटेड, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पोस्ट है वो है जनरल सिविल सर्विसेज, यानी जैसे सिविल सर्विसेज होती है या इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं ऐसे ये है जनरल सिविल सर्विसेज। और जो पोस्ट होगी वो है ग्रुप ए पोस्ट, जो पोस्ट है वो है ग्रुप ए पोस्ट, गैजेटेड पोस्ट होती है दोस्तों। दी पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए कि दीज पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बी कंटिन्यूड, यानी अभी आपको टेम्परेरी अपॉइंट किया जाएगा लेकिन ये लाइकली टू बी कंटिन्यू, लेकिन आगे भी इनका टर्म्स जो है बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखें कि ये तो पूरी जो डिटेल है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है, लेकिन यदि आप और डिटेल्स इसके नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वैकेंसी डिटेल। तो दोस्तों 6 वैकेंसीज UPSC के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2021 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाई सिलेक्शन टू दी फॉलोइंग पोस्ट, यानी कौन कौन सी पोस्ट हैं? 6 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर सिविल इन दी ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर कम स्पेशली है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे गैजेटेड पे स्केल भी ऑलरेडी हम वहाँ पर देख चुके हैं, 15,600 से 39,100 रुपये PV3। क्वालिफिकेशन एज भी हम देख चुके हैं, क्वालिफिकेशन भी देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? देखिए दोस्तों ये हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, यानी दोस्तों आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30/12/2021, 30 दिसंबर 2021। तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 31/12/2021, यानी जो लास्ट डेट है वो रात के 12 बजे तक 30 दिसंबर 2021 तक आप ऑनलाइन
अप्लाई कर सकते हैं सबमिशन, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। और जो आपने एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है उसको आप कब तक प्रिंट कर सकते हैं? 31 दिसंबर 2021 तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन जो प्रिंट करोगे ये आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये ले जाना ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर ऑल कैंडिडेट इन एवरी रेस्पेक्ट शैल बी प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फॉर द इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोई वैसे एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, इंटरव्यू ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है कि यदि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उसके लिए फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि वो एग्ज़ाम लें या फिर क्या अलग अलग तरीके से उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। Date for the interview on which the shortlisted candidate is required to bring the printout of his or online application along with other document at UPSC shall be intimated separately। इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन दी पर्सन सेलेक्टेड विल बी ऑफिडेड ऑन प्रोविजन एज पर रूल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिटीजनशिप हो गया, मिनिमल एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी के द्वारा केवल 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो यूपीएससी की ये खास बात होती है कि यूपीएससी की जितनी भी एग्जाम्स, जितनी भी वैकेंसी होती है, उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है बहुत कम होती है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ Rs 25 रुपीज़ ओनली आइदर बाई। अब कैसे फ़ीस को हम जमा कर सकते हैं? या तो आप एसबीआई के किसी ब्रांच में आप डिपॉजिट कर सकते हैं बाई कैश, और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ द एसबीआई, और बाई यूजिंग वीजा, मास्टर, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। नो फी फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी। कंसेशन रिलैक्सेशन यहाँ पर आप दिए दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से अप्लाई करना है कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है, आप डिटेल में ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके लाइक्स मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमी हो, क्योंकि मैं अभी नया नया मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है और मैं वीडियोज़ भी नए डालना भी शुरू किया है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और भी आगे वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट विशेज़।